आज हम क्लास 10th का सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस करेंगे जो कि चैप्टर 12 है। सो हमारे पास क्वेश्चन है 12.1 का फर्स्ट। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है जिसमें से एक का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब और दोनों सिमिलर है और उन दोनों को हम एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमें गिवन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब और हमें पता है कि बाय फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? ए क्यूब। ठीक, क्योंकि क्यूब के ऑल साइड्स आर इक्वल। सो ये जो ए क्यूब है वो हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। 64 मैं यूनिट अभी नहीं लिखता हूँ। तो ए क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 64। ये अंडर रूट क्या है? पावर 3 है। तो हम 64 का एलसीएम लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2, 2 जा एंड 2 1 जा। तो कितने टाइम्स 2 है? 3 4 5 6 टाइम है। तो इसको कैसे ले सकता हूँ मैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6। ओके, तो 3 का एक पेयर बनेगा, 3 का एक पेयर बनेगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 3 पेयर का एक पेयर बाहर हो गया, 3 से 1 2, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। 4 आ गया, ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो गया। तो मुझे पता चल गया कि साइड्स जो है साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मुझे ये पता चल गया। तो अब क्या बोल रहे हैं कि दोनों क्यूब को हम ज्वाइन कर रहे हैं एंड टू एंड। सो मैं यहाँ पे एक क्यूब बना लेता हूँ। ये क्यूब है, लेट्स सपोज ये क्यूब था जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर दी थी। अगर मैं इसको एक और क्यूब से ज्वाइन कर देता हूँ, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। ये 4 था, ये भी 4 था, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ब्रेथ तो वही रहेगी 4 और हाइट भी वही रहेगी 4। सो मुझे क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया कुछ नहीं लिखा है तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर दें 2, 8 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। सॉल्व करते हैं इसको तो कितना होगा? 2 8 4 32, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। तो इसको ऐड करेंगे 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 64। 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 80। तो मेरा हो जाएगा 2 इंटू 80 जो कि होता है 160। अब यूनिट क्या होगी इसकी? वॉल्यूम था तो क्यूबॉइड था, हमने एरिया निकाला सेंटीमीटर, तो हमेशा एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकेंड क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे जो कि है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है जो किस फॉर्म पे है? कोन के फॉर्म पे है और जिसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। वो किसके ऊपर माउंटेड है? हेमिस्फीयर के ऊपर, और उसका भी रेडियस सेम है जो कि कोन का रेडियस है। तो फाइंड अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। हमें टोटल सरफेस एरिया टॉय निकालना है एंड हाइट दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम एक कोन बना लेते हैं। ये कोन हो गया। ओके, अब ये जो कोन है ये किसके ऊपर है? सिलेंडर के ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो मैंने एक हेमिस्फीयर बना लिया। मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसका रेडियस दिया हुआ है 3.5, इसका भी रेडियस वही है, तो ये कितना होगा? ये 3.5 होगा, 3.5 होगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3.5 होगा, दोनों का रेडियस सेम है। और टोटल हाइट दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है? ये टोटल हाइट दी हुई है 15.5
3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो देखो अगर हमें टोटल हाइट पता है, ये पता है इसका रेडियस, तो हम कोन का हाइट निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 15.5 में 3 माइनस 12 हो जाएगा। तो हमें इसका रेडियस पता चल गया, इसका हाइट पता चल गया, तो एल निकाल सकते हैं हम फॉर्मूला स्लैंट हाइट के फॉर्मूले से, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, तो गिवन हमें है कि रेडियस पता है, रेडियस पता है कोन का भी, रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, और ये भी है 3.5 सेंटीमीटर, ये हमें पता है, ठीक है। हाइट, हाइट ऑफ टॉय पता है जो कि है 15.5। तो हाइट ऑफ कोन निकल जाएगी, कोन कितनी हो जाएगी, 15.5 माइनस 3.5, तो ये हो जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। ओके, स्लैंट हाइट निकाल लें। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या होता है फॉर्मूला, एल से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है √h² प्लस r², ये होता है फॉर्मूला। तो h² मीन्स 12 का स्क्वायर हो जाएगा, r² मीन्स 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 12 × 12 144 होता है, 3.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3.5 × 3.5, 5 5 × 25 हो जाएगा, 2 5 3 × 15, 15 5 15 16 17, 175 हो जाएगा, 3 5 × 15 कैरी आई 1, 3 3 9 8 10, तो कितना होगा 5 12 कैरी आई 1 2, ये हो गया 1 2 2 5, तो पॉइंट 2 के बाद है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो हो जाएगा 12.25, ये पूरा हमारा हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 156.25 एल की वैल्यू होगी। और इसको स्क्वायर रूट, जब हमारा नंबर डेसिमल पे हो तो स्क्वायर रूट निकालने का एक मेथड होता है, तो वो अब मैं इस क्लास में कवर नहीं करूँगा। अगर आपको चाहिए वो सीखना है तो प्लीज़ कमेंट में, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड कर लूँगा। तो 156.25 का क्या होता है, 12.5 का होता है ये स्क्वायर रूट 12.5 का। तो हमारा स्लैंट हाइट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। देखो अब टोटल सरफेस एरिया कैसा आएगा, ये कॉम्बिनेशन है किसका, कोन का और हेमिस्फीयर का। तो हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए, ये हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये जो ये पार्ट है, ये पार्ट क्या हो गया है, वो तो अंदर है, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस टॉय का निकालना है। तो टॉय में क्या कवर हो रहा है, कोन का ये वाला पार्ट कवर हो रहा है और हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट हो रहा है, तो हमें दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला, πRL और प्लस यहाँ पे क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2πr²। ओके ठीक है। अब इसको देखो, पाई दोनों में कॉमन है, आर भी दोनों में कॉमन है, तो मैं πr कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से एल बच जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, पाई निकल गया, आर निकल गया, 2r हो जाएगा। अब ये मैं कॉमन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, अगर रेडियस अलग अलग होती मैं कॉमन नहीं ले सकता था। अब मैं पाई की वैल्यू पुट करता हूँ, 22/7 हो जाएगी, आर क्या है 3.5 है, एल कितना है 12.5 और 2 × r कितना है 3.5, ठीक है। इसको इससे सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा 0.5, 22 × 0.5 कितना हो जाएगा 11। कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11 19.5,
11 5 55, कैरी आई 5, 11 9 99 प्लस 5 104, तो 4 10 कैरी आ गई, 11 11 प्लस 10 21, और एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। अब टोटल सरफेस एरिया है तो क्या होगा, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने 2 क्वेश्चन कवर किए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका होमवर्क है, आगे वाले वीडियोस में इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share to your close friends.